आइए बच्चों देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी का पिछला वाला जो वीडियो मैंने डाला था वो मुझसे मिस्टेक की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया था। हम नया वीडियो देख लेते हैं ज्योग्राफी पे बस क्विकली। संसाधन के बारे में प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन ने कहे थे, क्या कहे थे, संसाधन होते नहीं पहनते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है हमारे देश में, लेकिन पेटी यानी हमारे झोली भरने के लिए कुछ नहीं है। मानव और तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है। मानव जो प्रकृति का दोहन करता है अंधाधुंध, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। बहुत भी है, इसको देख लीजिएगा। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के उद्देश्य से 33% भूभाग वन पर विस्तार होना चाहिए। भारत में 24.5 से 25% भूभाग पर वन का विस्तार है। किसी देश में होना चाहिए कितना, 33% भूभाग पर कम से कम वन होना चाहिए, तब वह देश पर्यावरण संतुलित रखने में मदद करेगी विश्व की। नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा और किसको कहा, तो नेहरू जी ने कहा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं। खनिज संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। खनिज संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। कर्नाटक भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। भारत में जितना भी लोहा का उत्पादन होता है उसमें से 1/4 लोहा का उत्पादन कर्नाटक करता है भारत के लिए। भूगर्भिक दृष्टि से भारत में सामान्यतः कोयला भंडार दो प्रकार के होते हैं, एक गोंडवाना समूह के, एक टर्शियरी समूह के कोयला। भाखड़ा नांगल विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे लंबी नहर है, 500 किलोमीटर लंबी है। यह राजस्थान राज्य में बहती है। इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, कभी कभी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के पास तारापुर में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के पास तारापुर में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, कृषि, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की कुल 67% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 13.7% योगदान किसका है, कृषि क्षेत्र का योगदान है। 13.7% योगदान है बाबू भारत में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 13.7% योगदान। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि एवं 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कृषि और ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। ऋतु के हिसाब से 3 प्रकार की फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है, खरीफ, रबी और जायद या गर्मा। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान पर चावल की, जबकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान पर गेहूं प्रमुख फसल है। जहां 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है वहां मुख्य रूप से चावल होता है, जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पे मुख्य रूप से गेहूं फसल होता है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत के प्रमुख मोटे अनाज हैं। भारत के प्रमुख मोटे अनाज कौन है, ज्वार, बाजरा और रागी। इसको भी याद रखिएगा बड़ा अच्छा तरह से, प्रबल संभावना है यहाँ से भी क्वेश्चन आने की, क्योंकि 2025 हमारा बाजरों का, मोटे अनाजों का वर्ष रहा है। चीनी, गन्ना, चीनी, गुड़ और गन्ना, चीनी और गुड़ खंडसारी के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तिलहन उत्पादक है भारत सबसे बड़ा। भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन, तेल जो होता है सरसों वगैरह उत्पादन में विश्व में सबसे ज़्यादा भारत ही उपजाता है। चाय भारत का सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ कौन है, चाय। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। कपास की उत्पत्ति माना जाता है कि भारत से ही हुई, इसीलिए कह रहे हैं कि भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। जूट को भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल माना जाता है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को। 1960-70 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ये मिस हो गया बाबू, ये नहीं होगा। भारत फर्स्ट है दूध उत्पादन में। भारत का स्थान क्या है, फर्स्ट है। भारत सबसे फर्स्ट दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा, अगर यदि कोई देश दूध उत्पादन कर रहा है तो वो भारत कर रहा है दुनिया में वर्तमान स्थिति के मुताबिक। ठीक है, चलिए बाबू हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है सूती वस्त्र उद्योग। आज भारत का सबसे विशाल उद्योग, हाँ भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन है, सूती वस्त्र उद्योग ही है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित उद्योग भी है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित उद्योग है। और सरकारी क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है। सरकारी क्षेत्र में बाबू रेलवे आएगा। मुंबई को सूती वस्त्रों की महानगरी कहते हैं। सूती वस्त्रों की महानगरी किसको कहते हैं, मुंबई को। देश का पहला वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम के
एट्टीवरमपलायम गांव में किया गया था। एट्टीवरमपलायम गांव में। देश का पहला सूती वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम के एट्टीवरमपलायम गांव में किया गया था। भारत में पहला जूट कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर खोला गया था। भारत का पहला जूट कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर खोला गया था। किस स्थान पर बाबू? तो रिसरा नामक स्थान पर खोला गया था। जूट से बने सामानों का 80% अधिक उत्पाद पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है। जूट से जितना भी सामान बनता है भारत में, उसमें से 80% से ज़्यादा का उत्पादन सिर्फ पश्चिम बंगाल करता है भारत में। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहते हैं, जहाँ पे कपड़ा ज़्यादा होता है। बर्मिंघम शहर बाबू ब्रिटेन का है। भारत का बर्मिंघम किसको कहते हैं? जमशेदपुर को। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खदान खेतड़ी राजस्थान की है। खेतड़ी राजस्थान में। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खदान कौन सी है? खेतड़ी है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। बहुत भी आई दोनों क्वेश्चन है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। पहला बाबू चीन आएगा। पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। बिहार के जमालपुर स्थित रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। कहाँ पे बाबू? जो बिहार के जमालपुर में स्थित रेलवे वर्कशॉप है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। बेंगलोर को भारत का सिलिकन नगर या सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। भारत का राजधानी दिल्ली है और भारत की ये वित्तीय राजधानी बाबू हमारा मुंबई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रस्ती में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक विषैले गैस का रिसाव हुआ था। कहाँ पे बाबू? भोपाल गैस त्रस्ती में कौन से गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट। इस चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा। किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। 3-4 दिसंबर 1984 को हुआ था बाबू। रात की घटना थी। बहुत बड़ी महामारी थी ये भारत के लिए। महामारी नहीं बोल सकते हैं, एक कृत्रिम आपदा थी। परिवहन एक ऐसा तंत्र है जिसे यात्रियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। परिवहन क्या है? सामान को या आदमी को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। स्थल, जल और वायु मिलाकर भारत में 5 प्रकार के परिवहन तंत्र का विकास हुआ है। कौन कौन है बाबू? देखिए, एक सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है और पाइपलाइन मार्ग परिवहन मुख्य है। भारत में 5 प्रकार के परिवहन है बाबू। एक सड़क, रेल, जल, वायु और पाइपलाइन। सड़कें 4 प्रकार की होती है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। सड़कें 4 प्रकार की होती है बाबू। कौन कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें 4 प्रकार की होती है। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश में कुल कितने बाबू? 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। मैं भी अभी NH 31 के पास बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। यह भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग ही है। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। देश की पहली ट्रेन 753 में चली थी बाबू। मुंबई से थाने चली थी। 34 किलोमीटर चली थी। 2 फरवरी 2014 को मोनो रेल प्रारंभ किया गया था। 2 फरवरी 2014 को मोनो रेल प्रारंभ किया गया था। देश में वायु परिवहन 1911 में इलाहाबाद से नैनी चलाया गया था और ये चला था बाबू 10 किलोमीटर चली थी। इलाहाबाद से नैनी पहला वायु परिवहन देश में चला था। कितनी दूरी थी बाबू इसकी? तो 10 किलोमीटर की दूरी ये तय किया था। आगे देखते हैं। ये कहाँ चल गया जी? 1 मिनट। हाँ ठीक है। आगे देखिए बाबू, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पवन हंस द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराया गया। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मुख्य रूप से यह उपलब्ध कराया गया था बाबू। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पवन हंस नाम द्वारा हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया। भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आने की प्रबल संभावना है आज के एग्जाम में। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया था। व्यापार के 2 पहलू होते हैं, एक आयात और एक निर्यात। बहुत ईजी बात है बाबू। व्यापार 2 ही तरह से होगा, 2 पहलू। कोई दूसरे देश से हम अपने देश में सामान मंगाएंगे तो वो हमारा आयात होगा, हम अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजेंगे तो निर्यात होगा। कांडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन केंद्र स्थापित किया गया। कांडला गुजरात में है बाबू। बोला जा रहा है कांडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन केंद्र स्थापित किया गया। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 75% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है, लगी हुई है। यहाँ 4 प्रकार की सब फसलें होती है बिहार में। भदई, अगहनी, रबी एवं गर्मा लगाई जाती है। रबी और गर्मा लगाई जाती है। अगहनी फसलें को खरीफ फसल भी कहा जाता है। एक बार देख लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ फिर भी अच्छा है। अगहनी फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। बिहार की 3 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं,
धान, गेहूँ और मकई। एक बात याद रखिएगा, वो मकई को आप लोग मिस्टेक से ये नगदी फसल में नहीं मारिएगा। बिहार में मकई को खाद्यान्न फसल में माना जाता है। तो बिहार के 3 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं धान, गेहूँ और मकई। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 64 लाख हेक्टेयर बाढ़ग्रस्त है। एक बार देखिएगा, वो बिहार का अगर यदि क्षेत्रफल बोलेगा 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा। ये आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हैं भौगोलिक क्षेत्र को क्या बोला है, गंगा नदी को काट करके 93.6 लाख हेक्टेयर बिहार में ज़मीन है, जिसमें से बाबू 64 लाख हेक्टेयर में बाढ़ग्रस्त है। 64 लाख हेक्टेयर में लगभग बाढ़ग्रस्त है। 93 लाख हेक्टेयर में से 64 लाख हेक्टेयर ज़मीन बाढ़ से प्रभावित है। बिहार की 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। 3 ही प्रमुख नदी घाटी परियोजना है बाबू। सोन नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर, गंडक नदी घाटी परियोजना गंडक नदी पर और कोसी नदी घाटी परियोजना कोसी नदी पर। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित है, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बाबू ये पटना की चिड़ियाघर की बात कर रहा है। कितने क्षेत्र में विकसित है? 980 एकड़ में विकसित है। कांवर झील को प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग कहा। किसको? कांवर झील को डॉक्टर सलीम अली ने। इसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं बाबू। कांवर झील को सलीम अली साहब ने क्या कहा था? पक्षियों का स्वर्ग कहते। जल द्वारा विद्युत प्राप्त करने के लिए बिहार में 1982 ईस्वी में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना किया गया था। 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना किया गया था। तंबाकू उद्योग के अंतर्गत सिगरेट, बीड़ी उद्योग आते हैं। खनिज पर आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कांच उद्योग है। खनिज पर आधारित उद्योग कौन है? सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कांच उद्योग हैं। बस बाबू लास्ट है हमारा, देख लीजिए, ख़त्म है और बस 2-3 मिनट का होगा वीडियो। देखिए क्या है, भारत दुनिया में सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में से एक है। दुनिया में वह देश जहां सबसे ज़्यादा आपदा आता है उसमें से एक भारत भी है। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी है। प्राकृतिक आपदा में क्या क्या है वो? बाढ़ है, सुखाड़ है, भूकंप और सुनामी, ये सब विनाशकारी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, सब अच्छा जानते होंगे। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मृदा स्खलन जैसी अक्सर समस्याएं होती है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है बाबू? भूस्खलन और मृदा स्खलन, पहाड़ों का टूटना और मिट्टी का टूटना फूटना होते रहता है। अगस्त 2008 में नेपाल के कुशहा के पास कोसी बांध टूट जाने से उत्तरी बिहार में कोसी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई थी। कब? अगस्त 2008 में कुशहा के पास कोसी नदी पर बांध टूट जाने से भयंकर तबाही आई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, उसको देख लीजिएगा। ये जो था 15 अगस्त और 16 अगस्त की घटना है। उस दिन 15 अगस्त और रक्षाबंधन का भी दिन था और 15 अगस्त भी मनाने का दिन था। उसी आसपास ये घटना हुई थी। बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता था। यह भी बहुत अच्छा टॉपिक है। बाढ़ का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। भारत के लगभग 77 जिले सुखाड़ से प्रभावित बाबू। 750 जिले हैं भारत में, जिसमें से लगभग 77 जिले बोला जा रहा है किससे प्रभावित है? बाढ़ से। भारत के लगभग 77 जिले बाढ़ से प्रभावित है। भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 में भारत में भयंकर सुखाड़ आया था बाबू। बिहार के लिए बाढ़ एवं सूखा दोनों ही त्रासदी है। हम बता चुके हैं, उत्तर बिहार पानी से तबाह रहता है बाढ़ से, और दक्षिण बिहार सुखाड़ से तबाह रहता है। इसीलिए बोला गया है कि बिहार के लिए बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों ही क्या है? त्रासदी है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसी सुनामी आया जिसमें सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए थे। कब? 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया बंगाल की खाड़ी में बाबू भयंकर तूफान आया था, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए। लोग कहाँ गए? मिले ही नहीं। तो भारत का विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। 1934 में भारत में बहुत खतरनाक भूकंप आया था बाबू। इसमें बिहार भी बहुत प्रभावित रहा था। भारत को 5 भूकंपीय पेटियों में बांटा गया है। अधिकेंद्र उस स्थान को कहते हैं बाबू जहाँ पर पृथ्वी पर पहली बार भूकंप महसूस किया जाता है। और भूकंप केंद्र, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। भूपटल पर वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंगे सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंपी तरंगे कंपन प्रारंभ होती है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। सीधा सा बात है बाबू, जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। पृथ्वी पर जहाँ पहली बार भूकंप टकराता है आकर के तरंगे, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और ग्राम मोहल्ले संगठन। देखिए अच्छा बात है ये, क्या कहता है? आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटन है। कोई घटना अगर ये अचानक हो जाता है तो उसके लिए 3 प्रमुख घटन है। एक स्थानीय प्रशासन वहाँ पे जाएगी देखने के लिए, एक स्वयंसेवी संगठन देखेगा और ग्राम मोहल्ले के लोग। यहाँ पे गिनती उल्टा हो जाता है बाबू। अगर यदि कहीं पे कोई घटना घटती है तो सबसे पहले ग्राम एवं मोहल्ले के लोग जाते हैं, उसके बाद स्वयंसेवी संगठन जाते हैं, उसके बाद अंत में स्थानीय प्रशासन जाते हैं। भारत में 56%
भूमि जो है भूकंप से प्रभावित है। भारत में 56% भूमि किससे प्रभावित है बाबू? तो भूकंप से प्रभावित है। देख लीजिए आगे थोड़ा सा, भारत के 16 राज्यों में 16% भाग सूखे की चपेट में रहता है। संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन सेवा है, लेकिन अब तो अलग हो गया। वो वर्तमान समय में मोबाइल का संचालन सबसे अधिक है। 2001 में 6.9 की तीव्रता वाली भूकंप आई, जिसके साथ 1300 लोग मारे गए। सन 2001 में बाबू, भुज गुजरात की बात कर रहा है। गुजरात में 2001 में 26 जनवरी के दिन आया था। झंडा फहराने के समय 8:30 बजे यहाँ पे भूकंप आ गया था और ये भूकंप 6.9 की तीव्रता से है। आपके बुक में दिया है 1300 लोग मारे गए थे, लेकिन हम लोग कंपटीशन लेवल में पढ़ते हैं बाबू, इसमें 20,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। बहुत तबाही मचाया था 2001 का भुज में आया भूकंप। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आगे हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे बस 10 से 15 मिनट में, टोटल हिस्ट्री रिवीजन।